और ऐसे में अब सूर्या मैथिल जी, ये नई रेगुलेशंस यूजीसी की ये सरकार के गले की फांस बन गया है, ना उगलते बन रही ना निगलते, इस स्थिति में इस वक्त दिख रहे हैं। धन्यवाद। और पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जैसा कि मैं देख रहा था, आज चर्चा का मूल विषय जो है वो विषय है रामभद्राचार्य जी का बयान। उसको आधार बनाकर आज आप लोग सभी चर्चा में जो है सम्मिलित हैं और मैं भी हूं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपको करेक्ट करना चाहता हूं पूजा जी, कि एक बार रामभद्राचार्य जी का अगर वो बयान जो ओरिजिनल बयान है जिसको आप कोट कर रहे हैं, अगर उसको चलाएंगे तो वहां पर कानून को ना बोलकर उन्होंने कहा था यदि सनातन पर लगातार प्रहार होते रहेंगे, यदि सनातन के खिलाफ इस प्रकार से प्रशासन भी कार्य करेगा और लोग जो प्रहार कर रहे हैं, विपक्ष जो प्रहार कर रहा है, अगर वो करेगा तो इस देश में बहुसंख्यकों की भावनाएं जो है वो आहत होंगी। और यदि आहत होंगी तो हो सकता है कि इस देश का बहुसंख्यक भी, जिस प्रकार से आप और क्षेत्रों में देखते हैं कि लोग नाराज हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आपने कौन सा बयान सुन लिया है सूर्या मैथिल। यूजीसी की क्या आवश्यकता थी, समाज में क्यों भेदभाव किया जा रहा, सरकार को अगर गृह युद्ध से बचना है तो इस कानून को वापस लेना होगा। पूजा जी, जो आपको कन्वीनियंट लगता है ना वो लाइन अपने लिए उठा लेते हैं, लेकिन जो लाइन यहाँ हम लेके चल रहे हैं, ये बताइए ना, अगर गृह युद्ध से बचना है तो ये कानून वापस लेना होगा। इस पर बताइए क्या रिएक्शन है आपका, इस पर पहले बताइए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। नहीं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है ना आप वो लाइन उठा लेते हैं। आप वो वीडियो चलाइए ना। चलिए, अगर आपकी लाइन के लिए भी कहा आप, ठीक है पीसीआर प्लीज वो वीडियो चलाइएगा, रामभद्राचार्य का बयान। अपमान करना बहुत आसान है। ठीक है, रुक जाइए, आप रुक जाइए। इतना आप इतनी जल्दी इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं मैथिल साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने बोल दिया है पीसीआर कुछ देर में ये बयान चला रहा है, लेकिन इस बीच जो उन्होंने लाइन तो ये भी गई है, तैयार है, प्लीज प्ले कीजिए। ठीक है, अभी कुछ सेकंड्स में वो आपको बाइट में पूरी सुनाऊंगी क्या कुछ कहा है, और आप फिर मैं आपको चैलेंज करूंगी कि क्या ये लाइन कही है या नहीं। सरकार को अगर गृह युद्ध से बचना है तो इस कानून को वापस लेना होगा। ठीक है मैथिल साहब। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, सुनिए पूजा जी, कि संत जो है वो अपने समाज और अपने धर्म के प्रति डिवोटेड होते हैं। अच्छा। और यदि संतों को लगता है कि उनके समाज, उनके धर्म के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रहार हो रहा है तो उनकी नाराजगी संभव है। आप जिस प्रकार से देवबंद के मौलानाओं के बयान दिखाते हैं, वो कहते हैं किसी की मां ने दूध नहीं पिया, जिस प्रकार से संघ प्रमुख जी के बयान पे वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। यदि किसी संत ने आवेश में आकर यदि ये कह दिया कि सनातन जो है वो बहुत अहिंसक है, सनातन जो है समावेशी है, सनातन जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, परंतु सनातन को यदि बार बार दबाया जाएगा, बार बार प्रहार किया जाएगा तो सनातन भी खड़ा होने की ताकत रखता है। अहिंसा परमो धर्म, परंतु धर्म हिंसा तथैव च, ये भी हमें पढ़ाया गया है। और दूसरी चीज, ये बार बार जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस यूजीसी के समर्थन में यहां प्रदर्शन हुआ और यूजीसी के विरोध में यहां मैंने जो सवाल किया, मैंने कहा रामभद्राचार्य जी का जो बयान सामने आया है उस पर आपका क्या रिएक्शन है। वो कह रहे हैं कि भाई गृह युद्ध से बचना है तो ये कानून वापस लेना होगा। वो सीधा अभी तक तो आपने वो क्लिप चलाई नहीं। आप इधर की बात उधर की बात सब कर रहे हैं। उनके इस बयान पर मैं चाहती हूँ आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों कहा उन्होंने ये बयान? आपने ना तो वो क्लिप अभी चलाई, ना मैंने वो क्लिप देखी। यदि आप वो क्लिप चलाएंगी, अगर वो शब्द हैं तो मैं केवल इतना कहूंगा कि उन शब्दों पर यदि कोई संत आवेश में आकर अपने धर्म के ऊपर होने वाले प्रहार के प्रति उत्तर देता है तो ये उस धर्म का, उस संत का अपना निजी बयान है। लेकिन ऐसा कोई गृह युद्ध की धमकी श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी ने यूजीसी कानून के ऊपर नहीं दी है। ये मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूं आपको। अच्छा। और अगर है तो कृपया करके आप क्लिप चलाइए। ठीक है, वो इंतजार भी आपका खत्म हो जाएगा। आप नहीं, वो नहीं है ना, सोच के रखिएगा। नहीं आप लोगों के पास आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि गृह युद्ध जैसा शब्द नहीं यूज किया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि पहले वो बयान चला दीजिए मैथिल साहब, तभी शांत होंगे। और थोड़ा एग्रेसिव होकर नहीं, थोड़ा शांति से सुनिए और शांति से जवाब ढूंढिएगा। भेदभाव किया जा रहा है ये सफल नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी, और यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा।
उच्चतम न्यायालय ही वापस ले, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं, किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी? यहां क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी, और यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम न्यायालय ही वापस ले, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं, किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। बोले मैथिल साहब जी, सुन लिया? तो उन्होंने ये कहा कि गृह युद्ध की धमकी वो उन्होंने दी कहां, बताइए। उन्होंने यही तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूजीसी कानून को वापस लेगा यदि सरकार ने कोई गलती की है तो। उन्होंने यही तो कहा। और कहा क्या उन्होंने कहा कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएगा। कैसी बातें करती है पूजा जी? एक बात फिर सुन लीजिए, एक संत के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना अच्छी बात नहीं। मैथिल साहब रुकिए, फिर सुन लीजिए, पीछे चलाइए। एक्ट की क्या आवश्यकता थी? यहां क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी, और यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम सुन लिया मैथिल साहब? और अब बताइए, और कैसे चेतावनी और कैसे आप इस क्लिप को सुनिए। आप इस क्लिप को आधा इधर और आधा उधर बनाकर जो लगा रहे हैं, ये पूरा बयान नहीं है। पूरा बयान मेरे पास है। अरे वो पूरा बयान अब इनका मैं पूरा तो वो सत्संगो नहीं चला पाऊंगी। आधा आप इधर से काट कर उधर लगा रही हैं। जो बोल रहे हैं उस लाइन का मुझे बता दीजिए। गृह युद्ध से बचना है तो यूजीसी वापस लेना होगा, यूजीसी नए कानून वापस लेने होंगे, इसका मुझे मतलब बता दीजिए। नाराजगी से बचना है तो ये यूजीसी कानून चले, ठीक है। रोहित अग्रवाल।